हेलो एवरीवन, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इंसेक्ट सबकी प्रॉब्लम होती है जब वो गार्डनिंग कर रहे होते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये लेडी फिंगर का प्लांट है और उस पर एक स्पाइडर माइट्स लगा हुआ है। और इसी तरह के कीड़ों के बारे में आज मैं बताऊंगी कि हम इसको किस तरीके से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं अपने गार्डन में। इस पौधे में, ये बैंगन का है, इसमें मिलीबग्स लग गए हैं। और मिलीबग्स आपको पता है जब लग जाते हैं तो कितना पौधा आपका ख़राब हो जाता है। वो फ्लावरिंग या फ्रूट या वेजिटेबल बिल्कुल नहीं देगा, वो सड़ता चला जाएगा, मरता चला जाएगा। तो उसका एक सॉल्यूशन मैं आपको आज बताने वाली हूँ। बहुत ही सस्ता उपाय होता है और ईजिली आपको ऑनलाइन या नर्सरी से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आप मिलीबग्स देख रहे हैं। ये जब ये लगना शुरू होते हैं अपनी इतनी तादाद बढ़ा लेते हैं, अपने बढ़ते जाते हैं और ये पौधे को ख़राब करते हैं। ये सारा न्यूट्रिशन चूस लेते हैं और जो पत्तियां हरी होती हैं उनको भी ख़राब करने लग जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो आपको पता है कि अगर पौधों में इंसेक्ट किसी भी तरह का, चाहे वो मिलीबग्स हो, स्पाइडर माइट्स हो, वाइट इंसेक्ट हो, या वो फंगस हो, या फिर वो बैड बर्ड्स हों, स्केल्स हों, वर्म्स हों, किसी भी तरह के जो कीड़े होते हैं, अगर वो पौधों में लग जाएं तो वो पौधों को खा जाते हैं, उसे मार देते हैं। यानी जो भी अगर आप न्यूट्रिशन देते हैं वो पौधों को कभी नहीं लगेगा। तो आपको सबसे पहले एक यही उपाय करना है कि अपने पौधों में से जितने भी इंसेक्ट होते हैं उन सबको ख़त्म करना है। ये एक तरीके की बीमारी हो जाती है और पौधों में लगना शुरू हो जाती है तो वो पौधों को ख़त्म ही कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के ऊपर आज की मेरी वीडियो है और एक अच्छा और सस्ता सॉल्यूशन मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मैं आपसे बातें नहीं बताऊँगी, केवल कर भी दिखाऊंगी। ये फंगस देख रहे हैं, ग्रीन कलर की। बरसातों में जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो इस तरह की ग्रीन कलर की फंगस आपकी मिट्टी पर, सॉइल पर लग जाती है। उसे भी हम ख़त्म करके दिखाएंगे और आज मैं आपको लाइव ही दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से हम जो मेडिसिन है इसमें यूज़ करेंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं, ये मेलाथियोन है, ये एक मेडिसिन है। इसका पूरा नाम है मेलाथियोन 50% EC। इसका मतलब है एमल्सिफेबल कंसनट्रेट। फ्रेंड्स, ये एक इतनी असरदार मेडिसिन होती है। मुझे गार्डनिंग करते हुए लगभग 18 साल हो चुके हैं और मैंने अभी तक देखा है, मैंने इतनी महंगी मेडिसिन यूज़ की हैं, पर ये सबसे असरदार दवाई मानी जाती है क्योंकि इसे जो फार्मर्स होते हैं, गार्डनर होते हैं, वो इसे ही यूज़ करते हैं। ये पाउडर होता है और वाकई में ये बहुत असरदार होता है क्योंकि मैंने जब भी ये यूज़ किया है इसने अपना असर दिखाया है। और आपको एक बात और मैं बताऊंगी, आप कभी गार्डन में या बगीचे में गए हैं, वहाँ आपने देखा होगा कि कितने सारे मच्छर बैठ जाते हैं प्लांट्स पर। मच्छरों के होने से कितनी बीमारियां हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये मच्छरों का भी एक सॉल्यूशन होता है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको आज बताने वाली हूँ। मैंने लगभग 1 लीटर पानी लिया है और उस 1 लीटर पानी में मैं लगभग 1 चम्मच ही मेलाथियोन पाउडर, मैंने 1 चम्मच लिया है और 1 लीटर पानी में मैं इसे अच्छी तरीके से घोल लूँगी ताकि ये इसका मिश्रण है जो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, एक बात ज़रूर ध्यान रखें, ये एक तरीके का पॉइजन होता है। आपको अपने बच्चों से और जो पेट एनिमल होते हैं उनसे इसे दूर रखना है क्योंकि ये जहर होता है, ये ख़तरनाक भी होता है। तो इसे आप खुले में ना रखें और जब भी आप इसे यूज़ करें तो बच्चों को दूर रखें क्योंकि एक तरीके का केमिकल होता है। बट इससे हमारे पौधे ख़राब नहीं होते बिल्कुल भी। उन्हें ये केवल जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, मिलीबग्स होते हैं, उन पर ही असर करता है। तो देखिए, इसके छेद कुछ मोटे हैं और मैं इस दवाई को अब ऐसे लिक्विड रूप में दूंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप पत्तियों को डालें, ऐसे छिड़काव कर दें आप, तो ताकि क्या होगा, जितने भी जो इंसेक्ट होते हैं, मिलीबग्स होते हैं, स्पाइडर माइट्स होते हैं, जो भी कीड़े होते हैं, वो सब हट जाते हैं अपने आप क्योंकि इसकी गंध इतनी ज़बरदस्त होती है, वो इसे सहन नहीं कर पाते और कुछ ही घंटों में वो मर जाते हैं। ये मैंने खुद यूज़ किया है, मैं जानती हूँ इसके बारे में। इसीलिए मेरे गार्डन में सिर्फ यही मेडिसिन होगी और बाकी मैं कोई भी मेडिसिन नहीं रखती हूँ क्योंकि इतना सस्ता होता है। आपने देखा होगा, पाउच सिर्फ 20 रुपीज़ का पाउच है और ये लगभग काफ़ी टाइम तक चलता है। आप ऐसे ही स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी, मैं 2 तरह से इस पाउडर को यूज़ करती हूँ। एक तो लिक्विड फॉर्म में करती हूँ और एक सूखे फॉर्म में मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो मैं आपको दोनों ही तरीके बता रही हूँ। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे सबसे ईजी तरीका सूखे रूप में लगता है जब मैं इसे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से लिक्विड में मैंने सभी पत्तियों को दे दिया। आप
जो नर्सरी के गार्डनर होते हैं या किसान होते हैं वो इसी मैलाथियन दवाई को यूज़ करते हैं और इसी का स्प्रे रूप में छिड़काव करते हैं। मैंने खुद जाना है, मैंने खुद देखा है नर्सरी में जाकर वो इसी को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं अब दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, ये ज़्यादा लंबे टाइम तक आपके पौधों पर दवाई बनी रहती है, क्योंकि ये एक तरीके से जो पत्तियाँ होती हैं उस पर ये दवाई लगी रहती है काफ़ी टाइम तक। तो जो भी इंसेक्ट, मच्छर, मिलीबग्स, कीड़े, कीट पतंगे जो भी होते हैं वो आपकी पत्तियों को बिल्कुल नहीं खाते हैं और ये कई दिन तक पत्तियों पर जमा रहता है पाउडर इस तरीके से। तो मुझे सबसे इजी वे यही लगता है और मैं ऐसे ही अपनी मेडिसिन पौधों को देती रहती हूँ जो भी जिनमें ये इंसेक्ट या बीमारी होती हैं। तो फ्रेंड्स ये बैंगन का पौधा है, बैंगन के पौधे में बहुत सारे मिलीबग्स लगे हुए हैं, तो मैं इस तरह से छिड़काव करती रहती हूँ। तो कुछ ही घंटों में ये मिलीबग्स, स्पाइडर माइट्स, कीड़े मर जाते हैं, नहीं आते। और एक चीज़ मैं बताऊंगी, मेरे गार्डन में कभी भी मच्छर नहीं आते हैं और ना ही वो पैदा होते, क्योंकि ये ऐसी एक मेडिसिन है, आप ऑनलाइन गूगल पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं इस मेडिसिन के बारे में। ये कीट पतंगों को भी मारती है और मच्छर मक्खियों को भी पास में नहीं आने देती, बिल्कुल भी पौधों के पास। तो आप इस तरीके से एनवायरनमेंट को अच्छा बना सकते हैं। तो ये नुकसान भी नहीं करती। देखिए मिलीबग्स कितने सारे लेडी फिंगर्स हैं मेरे गार्डन में और लगे हुए हैं। तो बस आप इसे दें, ये 2 या 3 घंटे के अंदर मर जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इस तरह से आप अपने पौधों को हेल्दी बना सकते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए, और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, अगर आपके गार्डन में वेजिटेबल या फ्रूट्स के हैं तो उसमें आप इस पाउडर को ना यूज़ करें, केवल लीव्स पर, पत्तियों पर करें, फ्रूट्स पर ना यूज़ करें, क्योंकि देखिए इसमें जहर होता है, पॉइजन होता है, नुकसान भी दे सकता है। तो आप देखेंगे ब्लैक कलर के कुछ छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, पत्तियों को खाने लग जाते हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं, उन सब रोगों को ये ख़त्म कर देता है। और एक तरीका और मैं आपको बताती हूँ, मैं इस पाउडर को मिट्टी में भी डाल देती हूँ, ताकि मिट्टी के अंदर जितनी चींटियाँ होती हैं या जो भी कीड़े होते हैं जो रूट्स को खा रहे होते हैं, पानी के जरिए अंदर चली जाती है मेडिसिन और आपके पौधे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो बस आप देखिए, आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप यूज़ करिए। दोनों ही तरीके असरदार हैं, चाहे आप पानी में मिलाकर दीजिए, चाहे आप सूखे रूप में छिड़काव कर दीजिए। मैंने दोनों ही तरीके यूज़ करके आपको बताए हैं। आप अपने गार्डन को अगर कीड़ों से मुक्त रखना चाहते हैं तो मैलाथियन दवाई का प्रयोग ज़रूर करें। ये 100% असरदार होती है और बहुत सस्ती होती है, ईजिली आपको नर्सरी से अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि हर गार्डनर इस दवाई को ज़रूर रखता है। तो देखिए ये मिलीबग्स हैं, ये मैंने दवाई पहले भी डाली हुई है, मैंने छिड़काव किया हुआ है, पत्तियों पर अभी तक दवाई लगी हुई है, जिससे जितने भी मिलीबग्स हैं वो सभी ऑलरेडी मर चुके हैं। तो बस ऐसे ही छिड़काव करते रहिए, सभी प्लांट्स पर आप डालते रहिए, किसी भी तरह का कीड़ा पतंगा नहीं लगेगा आपके पौधे को, वो ख़राब भी नहीं होंगे और हेल्दी बने रहेंगे। पत्तियां सूख जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, या उन्हें कुछ ऐसे वाइट बग्स होते हैं जो वाइट कलर के पत्तियों में, ग्रीन पत्तियों में निशान आ जाते हैं, तो वो भी एक तरीके की बीमारी होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है इस पाउडर को यूज़ करने से। जितने तरह के भी कीड़े पतंगे होंगे वो सब खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल आपके पौधों को नहीं लगते। मैलाथियन पाउडर को आप पॉट की जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसमें भी डाल सकते हैं। ये कोई रूट्स को ख़राब नहीं करती, ना स्टेम ख़राब होती, बल्कि रूट्स में लगने वाले जो कीड़े होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो हर लगभग 45 दिनों बाद मैं इस तरह से सॉइल में भी डाल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा, ½ टीस्पून आप डाल सकते हैं। हर गमले में डालती रहती हूँ मैं, ताकि कोई भी चींटी या इंसेक्ट, कीड़े उसकी रूट्स को ख़राब ना कर पाएँ। पानी के ज़रिए ही नीचे पहुंच जाता है और आपके पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि कीट पतंगे जो होते हैं सॉइल के अंदर वो मर जाते हैं, जो आपकी रूट्स को ख़राब कर देते हैं। तो इस तरह से आप सॉइल में भी डाल सकते हैं, वाकई में बहुत असरदार होती हैं। फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम के बारे में और मैं बताऊंगी, कर्ल लीव्स यानी मरोड़ रोग। हमेशा देखेंगे आप पत्तियां मुड़ने लग जाती हैं, चाहे वो फ्रूट्स की हों, चाहे वो वेजिटेबल की हों या फ्लावर की हों। ये मिर्ची का पौधा है, इसकी पत्तियां भी मुड़ने लगी हैं, तो इसका भी सॉल्यूशन यही है, आप मैलाथियन पाउडर को छिड़काव कर सकते हैं या पानी से स्प्रे कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो मर जाते हैं और आपके पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो मुड़ने से बच जाती हैं। और इसके छिड़काव भी मैं हमेशा करती रहती हूँ हर पौधों पर। फ्रेंड्स हेल्दी बने रहते हैं आपके पौधे। सॉइल में अगर फंगस हो या काई लग जाए तो उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं इसे डालने के बाद। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैं अपने गार्डन में करती हूँ, हमेशा मेरे पौधे हेल्दी बने रहते हैं। मैं अपने इंडोर प्लांट्स में भी मैलाथियन पाउडर का यूज़ करती हूँ, हमेशा हेल्दी बने रहती हैं इनकी लीव्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।